ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी रितेश अंकल जी। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो आज के पावन दिन में गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी, आज के गुरु पूर्णिमा के दिन ये सत्संग शेयर करने की। तो मैं इसीलिए गुरुजी का गुणगान, गुरुजी की वडियाई करने बैठी हूँ, जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। गुरु का महत्व तो हमारी लाइफ में आप सबको पता ही है। गुरुजी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। गुरुजी हमें एक ऐसी दिशा देते हैं कि हमारी ज़िंदगी एकदम स्मूथ हो जाती है। जब तक गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं गुरु की तलाश में। तो जब गुरुजी हमें मिल जाते हैं तो ही हमारी ज़िंदगी जो एक ट्रैक पे आती है, जैसे एक ट्रैक पे आ जाती है, ताकि जो गुरुजी हमें अच्छे से अच्छे ज़िंदगी जीने की प्रेरणा मिलती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दरअसल महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था और उन्हें दुनिया के पहले गुरु का दर्जा दिया गया। इसीलिए महर्षि वेद व्यास के सम्मान में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार को आ रही है, जो कि सोमवार तो वैसे ही आप सबको पता है कि गुरुजी का शुभ दिन है, अपने महाशिव का शुभ दिन है। तो ये तो वैसे ही गुरुजी का जो दिन आ रहा है सोमवार, वो बहुत अच्छा आ रहा है, और ऊपर से गुरु पूर्णिमा, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि दोनों दिन ही हमारे तो बड़े शुभ हो गए आज। तो जितना गुरुजी का गुणगान करें हम उतना थोड़ा है, जितना गुरुजी का हम शुक्राना करें उतना ही थोड़ा है। जो गुरुजी ने भर भर के झोलियाँ हमें दी हैं वो हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारे अंग संग हैं, हमें पल पल गुरुजी साथ देते हैं हमारा। तो हमें तो यही सिखाते हैं गुरुजी हमें ये सिखाते हैं, अपने हमेशा शिष्यों को अनुशासित, विनम्र और बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। तभी तो कहते हैं गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें इतना कुछ वो सिखाते हैं कि हम उनके गुरु का महत्व उनके शिष्यों को भली भांति पता होता है। अगर गुरु नहीं है तो शिष्य भी नहीं है, अर्थात गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तो प्राचीन काल से गुरु और उनका आशीर्वाद भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। आपने देखा ही होगा, प्राचीन काल से भी गुरुजी, अब तो स्कूल में टीचर हो गए हुए होते तो हमारे वो भी गुरु ही हैं, तो पर पहले तो बोलते भी गुरुजी थे। तो अब तो ये जब से हमारे ये गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, जब से इन्होंने हमारी बाँह पकड़ी है, तब से तो ज़िंदगी ही बदल गई है। पल पल का गुरुजी का जो अंग संग सहाय, ये हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सब कुछ इस टाइम हमारे गुरुजी हैं। इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे गुरुजी हैं कि जितना इनका गुणगान करो थोड़ा है। समझ ही नहीं आती कई बार तो कि हम इनका गुणगान कैसे करें। इनके लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं, शुक्राना शब्द भी कम है कि इतना वो हमारे साथ करते हैं कि शुक्राना शब्द भी हमें कम पड़ जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं तो ये बारंबार शुक्राना भी बोल देती हूँ कि जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना थोड़ा है। हर पल उन्होंने संभाला है। अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ 1 साल हुए, 1 साल की जर्नी है मेरी। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे को कब से जोड़ा हुआ है, ये तो उन्हीं को पता है। तो उनको ही पता है गुरुजी ने मेरे को कब से जोड़ा हुआ है। बचपन से ही जोड़ा हुआ है वैसे तो, क्योंकि मैं शिवजी महाराज को ही मानती थी। तो उस हिसाब से देखो तो गुरुजी ने तो मुझे बचपन से ही जोड़ा हुआ है। पर अपनी होश में, जैसे हम तो अज्ञानी हैं, हमें क्या पता, अपनी होश में हमें जो मैंने समझा है, इस साल जुलाई में मुझे साल हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। तो 1 साल में ही मेरी उथल पुथल ज़िंदगी गुरुजी ने सारी एक ट्रैक पे ला दी। कितनी प्रॉब्लम्स थी मुझे पता है, घरों में कितनी होती हैं आप सबको पता है। जितना मर्जी हमारे पास सब कुछ होए, पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। ये लाइफ ही जैसे प्रॉब्लम्स का नाम है। बट जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, तब से वो लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है ना। कई बातें तो मैं इस तरह बता भी नहीं सकती। मैं गुरुजी से प्राइवेटली तो सब बातें कर लेती हूँ, पर शायद मैं आपको ये बात नहीं बता सकती जो मेरी गुरुजी ने इतनी अच्छी बात, मतलब इतना संभाला है ना मेरे को।
मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी का उतना थोड़ा है। बड़े मंदिर जाती हूँ तो इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। अब तो हमारे शहर में भी गुरुजी के बहुत सत्संग हो रहे हैं और कोशिश होती है कि हर सत्संग अटेंड करूँ। सत्संग पे जाने की एक होड़ लग जाती है कि मैंने सत्संग पे जाना ही जाना है, क्योंकि इतना वहाँ नज़ारा ही और है गुरुजी का। तो आँखों से झरझर झरझर आंसू बहते रहते हैं और गुरुजी के सामने बैठे रहते हैं। उठने का मन ही नहीं होता कि गुरुजी के सामने से उठ भी जाएं। ये 2-2.5 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि 2-2.5 घंटे जो हम ये बैठे हैं ना, ये लंबे ही चले जाएं, मतलब ख़त्म ही ना हो ये टाइम। ऐसे लगता है कि गुरुजी ने तो ऐसे अंग संग हर पल मैं कितना ही गुणगान करूं, कितना ही कैसे उस हर बात में, मतलब पता क्या होता है कि मैं मन में सोचती हूँ कि ये ऐसे करना है गुरुजी, ऐसे करना है, तो गुरुजी उसी टाइम ये बात पूरी कर देते हैं। अभी तो एक मेरी कज़न है, मैं उसका सत्संग सुनाती हूँ आपको कि वो संगत जी बेंगलोर में है। तो उसके घर से फरवरी से लेके अब जुलाई आ गया, नॉन स्टॉप शहद वर्षा और अमृत वर्षा हो रही है। कितनी लक्की है वो मेरी कज़न कि जिसके घर में कितना ब्लेस करा है अपनी बच्ची को गुरुजी ने, इतना ब्लेस करा है। उसने फादर्स डे वाले दिन गुरुजी का आसन मंगवाया नया। तो जैसे ही देखो आसन उसकी सोसाइटी में एंटर करा तो अंदर रूम में गुरुजी के स्वरूप से वो और तेज़ हो गई। जैसे अमृत वर्षा तो हो ही रही थी, शहद वर्षा भी हो रही थी, कई बार कम पड़ जाती थी, कई बार स्पीड उसकी तेज़ हो जाती थी। तो उस दिन जैसे ही अंदर आया, फादर्स डे वाले दिन उसने मंगवाया कि आज मेरे पिताजी का आना चाहिए आसन। तो नया आसन उसने मंगवाया पिताजी के लिए। तो जैसे ही आया तो अभी सोसाइटी में एंटर करा है तो उसके घर के सब मंदिर में गुरुजी के हर स्वरूप से इतनी तेज़ी से शहद वर्षा होने लग गई। देखो कितनी ब्लेस करा है, कितना ब्लेस करा है गुरुजी ने उसको। कितनी हम भी कितने खुश नसीब हैं कि वो मेरी कज़न है। मैं तो इसी बात से ही हो जाती हूँ कि वो मेरी कज़न है, मेरे मामा जी की बेटी है, तो मैं भी साथ में अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ। गुरुजी तो हम सबको ब्लेस करते ही हैं। वो कहते हैं ना, परिवार का एक बंदा भी मेरे पास आ जाए तो सारा परिवार उसका ब्लेस हो जाता है। तो इस तरह हमें भी ब्लेस करा गुरुजी ने, हमें भी प्रसाद भेजा उसने, हमने भी प्रसाद खाया गुरुजी का शहद वर्षा, शहद प्रसाद हमने भी खाया। तो जल प्रसाद तो मैं भी अब रोज़ रखती हूँ, सुबह उठ के रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद भी लेती हूँ। मतलब एक अनंतम, जैसे मन से ना अंदर से खुशी आती है ना, जैसे गुरुजी का नाम भी ले लो ना तो उसमें भी मिठास घुल जाती है मुंह में कि गुरुजी का नाम भी लेने से। और जब गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने मेरे को ये सेवा बख्शी तो आपको मैं बता नहीं सकती। इस टाइम भी मेरे मुंह में बर्फ़ी का स्वाद आ रहा है कि इतनी मीठी, इतने लड्डू का स्वाद आ रहा है कि इतना मीठा एहसास हो रहा है मेरे को कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी। मैं तो शुक्रिया करते नहीं थक रही गुरुजी का कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुजी का। मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी का शुक्रिया अदा करने के। गुरुजी के सत्संग तो रोज़ के सत्संग है, रोज़ के जितने सत्संग कह लो थोड़े हैं गुरुजी के। तो ऐसे लगता है कि रोज़ गुरुजी हर पल साथ हैं। हर अब तो घर में भी मैं ना गुरुजी की फ़ोटो के आगे से निकल रही थी, स्वरूप के आगे से, सॉरी, तो स्वरूप के आगे से निकल रही थी, आई तो मैंने फ़ोन खोला तो पता है गुरुजी मेरे को क्या कहते हैं? कहते हैं तू मेरे स्वरूप के आगे से ऐसे निकल गई तो तूने मेरे से बातें नहीं करनी, मेरे से बातें नहीं करनी। उसी टाइम जवाब आ जाता है, उसी टाइम गुरुजी तो 1 सेकंड लगाते हैं कि अपना जवाब मुझे देने को। मुझे इतना फ़ील हुआ कि गुरुजी माफ़ करो, मैंने ऐसे कर दिया, आपके स्वरूप के आगे से निकल गई तो मैंने आपको ऐसे, कहते मत्था टेक देती है मेरे को। ऐसे भी उन्होंने मैसेज में लिखा कि ये मेरे को सिर तो निभा देती है, तू मत्था टेक के आगे निकल जाती है पर मेरे से बातें नहीं करती। ये गुरुजी ने मेरे को बोला। तो उसी टाइम गुरुजी का तो जितना मैं शुक्रिया अदा करूं थोड़े, जितने मैं सत्संग करूं थोड़े। रोज़ के सत्संग है, छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी के रोज़ के हैं। अब तो बस एक ही है, मेरे बेटे की शादी। मैं रोज़ गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, गुरुजी अब उसकी शादी करवाओ, उसकी शादी करवाओ। उसी टाइम मेरे को मैसेज दे देते हैं, अब तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं तो फ़िक्र ना कर, वक्त आने दे, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, वक्त आने दे। फिर मैं यही सोचती हूँ कि जब गुरुजी के आगे सब कुछ समर्पण कर ही दिया है तो गुरुजी को पता है जब वक्त आएगा गुरुजी अपने आप दुल्हन ला देंगे बेटे के लिए भी, तो अपने आप सब कुछ करेंगे। बस एक यही है अरदास जो मैं रोज़ गुरुजी के आगे करती हूँ। सॉरी संगत जी, रोज़ मैं करती हूँ कि गुरुजी अब मेरे को बहू ला दो,
तो वो गुरुजी अपने आप मेरी बात सुनते हैं और सुनेंगे। जब इतनी बातें सुनते हैं तो ये भी कोई वक्त होना है, मेरे लिए ही अच्छा होना है। जो कोई उनको पता है जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अब तो इतना विश्वास हो गया है कि गुरुजी जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही। गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब तो गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, गुरुजी फिर मुझे सेवा बख्शेंगे। हम गुरुजी का बर्थडे भी धूमधाम से मनाएंगे। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी रिकेश अंकल जी, जय गुरुजी।